हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज पौष पूर्णिमा है, जिसे शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस पावन अवसर पर हम पौष पूर्णिमा एवं शाकंभरी पूर्णिमा की दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और माँ शाकंभरी देवी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा में प्रवेश करें। माँ शाकंभरी देवी माँ दुर्गा के अत्यंत दयालु और ममतामयी स्वरूपों में से एक है। शाकंभरी का अर्थ है शाक अर्थात वनस्पतियों को धारण करने वाली। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा और जीव अन्न जल के अभाव में तड़पने लगे, तब भक्तों की करुण पुकार सुनकर देवी ने शाकंभरी अवतार धारण किया। देवी ने अपने शरीर से फल फूल शाक और औषधियाँ उत्पन्न कर समस्त सृष्टि का पोषण किया और अकाल का अंत किया। करुणावश 100 नेत्रों से रोने के कारण उन्हें शताक्षी भी कहा गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और राजस्थान के सांभर में उनके प्रमुख शक्तिपीठ हैं। वे प्रकृति, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी दैत्य था। उसने यह जान लिया कि देवताओं की शक्ति वेदों में निहित है, इसलिए उन्होंने वेदों को नष्ट करने का निश्चय किया। हिमालय में कठोर तपस्या कर उसने ब्रह्मा जी से वेदों को प्राप्त करने और देवताओं को पराजित करने का वरदान पा लिया। वेदों के लुप्त होते ही यज्ञ, पूजा और धर्म कर्म समाप्त हो गए। ब्राह्मण तामसिक हो गए और पृथ्वी पर भयंकर अकाल फैल गया। देवताओं की प्रार्थना और माँ शाकंभरी का प्राकट्य इस संकट से मुक्ति के लिए देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला में भगवती जगदम्बा की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई और करुणावश 9 दिन रात तक वर्षा कर पृथ्वी को जीवन दान दिया। तत्पश्चात देवी ने शाक, फल, अन्न और घास उत्पन्न की, जिससे संसार का पालन हुआ और वे शाकंभरी कहलाई। जब दुर्गमासुर युद्ध के लिए आया, तब देवी शाकंभरी ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसकी सेना का विनाश किया। 21 दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद देवी के 5 बाणों से दुर्गमासुर का अंत हुआ और वेद पुनः देवताओं को प्राप्त हुए। इस प्रकार माँ शाकंभरी ने संसार की रक्षा की। जो भक्त शाकंभरी पूर्णिमा के दिन इस कथा का श्रवण या पाठ करते हैं, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा और 32 पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में यशोदा माता ने श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न पूछा जिससे स्त्रियों को वैधव्य का भय न रहे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण ने 32 पूर्णमासी व्रत का विधान बताया और धनेश्वर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कथा सुनाई, जिनके जीवन में इस व्रत के प्रभाव से संतान, दीर्घायु और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। देवी चंडी और भगवान शिव की कृपा से उनका पुत्र देवीदास मृत्यु के संकट से बचा और जीवन में यशस्वी हुआ। अन्नपूर्णा माता की कृपा कथा। काशी निवासी धनंजय और उसकी पत्नी सुलक्षणा निर्धन थे। माँ अन्नपूर्णा के व्रत और आराधना से उनके जीवन में चमत्कार हुआ। धन, विद्या और अंततः संतान की प्राप्ति हुई। माता की अवहेलना करने पर सब कुछ नष्ट भी हुआ, किंतु श्रद्धा से पुनः आराधना करने पर माता ने फिर से सब कुछ लौटा दिया। अंत में धनंजय को माँ अन्नपूर्णा के मंदिर का आचार्य पद प्राप्त हुआ और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार पौष पूर्णिमा, शाकंभरी देवी, 32 पूर्णिमा व्रत और माँ अन्नपूर्णा की ये कथाएं हमें श्रद्धा, करुणा, पर्यावरण संरक्षण और सच्ची भक्ति का संदेश देती है। सभी प्रेम से बोलिए, माँ शाकंभरी देवी की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय।